नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नजर आज की ताज़ा खबर पर। थाना चौबेपुर ग्राम रोतापुर में पीड़िता नाबालिग ने जबरन इज्जत को तार-तार करने वाले जय तिवारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रेस वार्ता में बताया कि दिनांक 10 जून रात करीब 1 बजे ई-रिक्शा का चार्जर निकालने गई थी। वहीं जय तिवारी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता थाना उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाती हुई घूम रही है। कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता पुलिस की कार्यशैली पर भी लगा रही है आरोप। पिता गुड्डन तिवारी ने कहा कि पुलिस समझौता कराने के लिए दबाव बना रही है। पिता ने कहा, अगर न्याय नहीं मिला तो करेंगे आत्महत्या। कानपुर से प्रेम सिंह पारस की रिपोर्ट, स्वतंत्र न्यूज़। जी, मेरे पास एक पीड़िता आई है, जिसको मेरे पास आया, उसने घटना कुछ बताया अपने साथ में, इसके साथ रेप वगैरह घटना हुई, जो उसने बताया। उसके बाद मैंने इसको उसकी बातों को सुनने के बाद मैं कमिश्नर के यहाँ इसको ले जाके पेश किया। कमिश्नर के पास प्रार्थना पत्र लेके पेश किया गया। उन्होंने अपने एडिशनल को दे दिया, एडिशनल दे दिया। उसके द्वारा जो बताया गया है कि 48 घंटे पहले थाने में दिया गया, 112 की सूचना की गई। मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। सारे अवलोकन के बाद मैंने उसको तथ्य में ये पाया, तभी तक 48 घंटे में पीड़िता का ना तो मेडिकल कराया गया, ना तो अभी तक की कोई बयान हुए हैं। उसके बाद जब उसको पढ़ने बाद तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कहानी में कुछ है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जब मैंने प्रार्थना पत्र तैयार किया, उसको संकलन करते हुए मीडिया बंधुओं ने जो छापा था, जर्नलिस्ट वगैरह, उसको लेकर के मैंने कमिश्नर साहब के यहाँ पेश किया था लगभग 12 बजे के आसपास। जब मैंने उनको पेश किया तो उन्होंने, जो बैठे थे कमिश्नर साहब, अपने एडिशनल को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। उस प्रार्थना को जो ट्रांसफ़र किया, वहाँ गया, उन्होंने जाके थाने पे उन्होंने बात की फ़ोन करके दूरभाष द्वारा। जब वार्ता इन लोगों की क्या हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता। उसके बाद भी 48 घंटे के बाद 72 घंटे हो रहे हैं, अभी तक का पीड़िता का मुकदमा नहीं लिखा गया, ना तो कोई बयान लिया गया। आगे अभी भी ये बताया गया, अच्छा आइए कुछ बयान दे दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं से, ये बात है किसी के साथ अगर कोई घटना होती है तभी कहीं जाता है ना। अगर थाना चुन ले, चौकी चुन ले, आगे आदमी क्यों जाएगा? अभी तो हम कमिश्नर के पास इसको लेके आए हैं। अभी अगर ज़रूरत पड़ेगी, मैंने टाइम ले लिया मुख्यमंत्री के यहाँ भी, सोमवार को जाना है, डीजीपी मुख्यमंत्री तक पेश करेंगे। न्याय दिलाने के लिए मैं फ्री मुकदमा लड़ूंगा, लेकिन जो सच्चाई हो सामने आनी चाहिए। आप बताइए कि 72 घंटे होगा, मुकदमा क्यों नहीं पुलिस लिख रही है, क्यों नहीं बयान ले रही है, क्या कारण है? आप एक वकील हैं, रूलिंग क्या कहती है? आप एक वकील हैं, रूलिंग क्या कहती है? जैसे हम नहीं समझ पा रहे हैं। फिर नियम क्या है? नियम ये कहता है, किसी भी पीड़िता के साथ में कोई भी हो, अगर रेप जैसा कोई भी कांड हो, वहाँ बयान की आवश्यकता नहीं, पीड़िता के बयान ही काफ़ी है। और मुकदमा तुरंत लिखना चाहिए और तुरंत उसको लेकर के जाकर के 164 का बयान कराए और मेडिकल कराए। ललिता बनाम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कहती है, मानवाधिकार कहता है तुरंत उस चीज़ पर हनन किया, तुरंत आपके हस्तक्षेप किया जाए। और महिला पुलिस भी होनी चाहिए, जहाँ अभी तक का महिला पुलिस तो छोड़िए, पीड़िता को 2 दिन थाने में बैठाला गया और कोई भी अभी संतोषजनक उत्तर नहीं हुआ। और अभी तक घर जा रही है, घर जाने कोई समय धमकियाँ मिल रही हैं कि समझौता करिए, मुकदमा मत लिखाइए। समझौता किस बात को? किसी की इज्जत चली जाए? अगर हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी है, उनका सीधे कहना कोई भी अपराध नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद महिलाओं के साथ ये शोषण हो रहा है। बताइए देश कहाँ चलिए? प्रधानमंत्री 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं हमारे, और उसके बाद भी हमारे कमिश्नर साहब का रोल ये है कि इन्होंने पूरे प्रशासन को नतमस्तक कर दिया है। हमारे पास आई है, ये मौके पे आरोपी पकड़ा गया और फिर छोड़ के ना उसी के साथ प्रशासन आके धमकी दिवा रहा है कि तुम्हारे भाई साहब को जान से मार देंगे, जो कहीं मुकदमा लिखाया। हम गाड़ी के चार्जर लगाने गए थे, वहीं हमारे साथ जय तिवारी ने रेप किया है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे घर में जाके धमकी देते हैं, जाके उसको लेके साथ में, और कहते हैं ये सब दबाव, वरना हम तुम्हारे पापा भाई को जेल करा देंगे। कौन धमकी देता है? जय तिवारी। आपने पुलिस प्रशासन से सहायता मांगी, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर मेरी कार्रवाई नहीं, मैं ऊपर तक जाऊंगी। थाने में आपने कंप्लेंट करी थी? प्रार्थना पत्र दिया था, उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। कहते भी हो जाएगा उसमें, कहते जाओ वहाँ से, बोले कि वहाँ जाओ, सामान बता देते, कहीं नहीं कोई हमारी कार्रवाई कराई जा रही है। उसके बाद आप कहाँ गए? डीएसपी ऑफिस भी गए थे साथ में, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारे साथ। कमिश्नर ऑफिस नहीं थे? वहाँ भी गए हैं। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला?
वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, वहाँ बैठे रहे पूरे 2 दिन भी बैठे रहे, कोई कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है। बिठूर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। बिठूर वाले से चौबेपुर से मतलब हमें चौबेपुर से मतलब बिठूर से कोई मेरा लेना देना नहीं है। हाँ, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है बिठूर वाले से। हमें बिठूर वाले से क्या मतलब है? हम यहाँ रहते हैं, हम रोतापुर में रहते हैं। सर हमारी बेटी ऑटो चार्जर हटाने गई थी, रात में 1:30 बजे का लगभग टाइम था। वहाँ एक दैत्य बैठा था, साला क्या बताएं सर कि हमारी बेटी के साथ में अत्याचार किया। मौके पे पकड़ा गया और प्रशासन को फोन किया, प्रशासन भी मौके पे ले गई और उसको हमको भी बुला गई। जब हम गए बैठे रहे, जब आरोपी को छोड़ दिए तो वहाँ से चल दिया। तो वो हमको धमकी दे रहा है कि साले तुम्हारे एक लड़का है, मार देंगे जान से। तो कहीं अंते गए और प्रशासन को लेके हमारे घर पे आरोपी पूरे अत्याचार प्रशासन के साथ में किया। जो हमको रात में भगना पड़ गया कि मान न दे, अपने लड़के को लेके भगे तुरंत। पुलिस क्यों सुनवाई नहीं कर रही आपकी? पुलिस कहती है, वो आरोपी बता रहा है कि तुम साले क्या करोगे, हमारा सब सौदा हो गई है, हम सब बिकी है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जब धमकी देता है तो यही कहता है कि सब हम खरीद लिया है, थाना पूरा हमारा है। क्या नाम है उसका आरोपी? जय तिवारी नाम है उसका। क्या पहले भी किसी अपराध में लिप्त रहा है क्या? कितना जानते उसके बारे में आप? क्या कोई अपराध के में वो अभी तक पकड़ा गया है, लेकिन प्रशासन छोड़ दिए। कभी 20,000 लेके, कभी 50,000 लेके। और बिजनेस उसका 4 साल से बरोबर चल रहा। 10-10, 5-5 किलो थोक के सप्लायर है चरस गांजा का। एक लड़की को बैठाल के ना बिजनेस करे, लड़की को बैठाल के स्कूली बच्चा समझ के उसको बैठा लेता है, पीठ में लाद लेता है। और वो प्रशासन समझता है कि जो कोई देखे तो बच्चा लिवाया जा रहा, और उसी के पीठ पे लाद के लाता है। एप्लीकेशन में आपने लिखा है कि 2-3 और उसके साथी देखे गए अंधेरे में, लेकिन समझ नहीं पाए। हाँ, एप्लीकेशन में लिखा है कि एक आरोपी नीचे खड़ा था, वो जैसा ही ये पकड़ा गया और ये चीखने लगी, पापा पापा। हम छत पे थे, जब तक आया तब तक वो निकल लिए। और ये भी भाग रहा था, ये अपने घर की तरफ का, लेकिन हम मौके पे घर से निकलने नहीं दिया। प्रशासन को फोन किया, प्रशासन मौके पे इसको पकड़े। आगे क्या खत्म होगा? हमें न्याय चाहिए सर, न्याय चाहिए, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। उसके हाथ से क्यों मरेंगे? प्रशासन कुछ सुन नहीं रहा। खाकी वर्दी अपनी औकात देती है, हम योगी के पास जाएंगे।